हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल टेकी सहाय। भाइयों, आज हम लेके आए हैं सैमसंग S23 अल्ट्रा। इस फ़ोन का हम रियल टाइम रिव्यू बताएंगे आपको कि ये मैंने इससे लिया था 2023 में, और इसकी मैं आपसे यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की स्क्रीन साइज़ क्या है, इसका प्रोसेसर क्या है, इसका कैमरा क्या है, वो चीज़ें नहीं शेयर करूँगा क्योंकि वो हमें सबको पता है कि S23 अल्ट्रा क्या कैपेबिलिटीज़ के साथ सैमसंग ने लॉन्च किया था। इसकी यहाँ मैं आपसे ये बात करने आया हूँ आज कि एक नॉर्मल इंसान अगर 1,20,000 रुपये सैमसंग का अल्ट्रा लेवल का डिवाइस लेता है तो उसका 2.5 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो उस 1,15,20,000 रुपये को जस्टिफाई करता है या नहीं करता, मुझे इसके साथ क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या मुझे इसका बहुत अच्छा लगा या नहीं लगा, वो सारी चीज़ें आपसे आज मैं शेयर करूँगा। और इसको आप ऐसे रेफरेंस लेना कि आज S25 अल्ट्रा आ रहा है या 24 अल्ट्रा भी है, तो अगर आप वो चीज़ पे 1 लाख प्लस लगाते हो, क्या वो उससे 2 साल बाद वर्थ है या नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सैमसंग S23 अल्ट्रा का रिव्यू आफ्टर 2.5 ईयर। दोस्तों, ये सैमसंग का 2023 के हिसाब से बेस्ट डिवाइस मैं कहूँगा। सैमसंग ने अल्ट्रा सीरीज़ की जो एक लेगेसी है, या हम कह सकते हैं कि एक अल्ट्रा का नाम बनाना इस डिवाइस से शुरू हुआ था। जो S24 अल्ट्रा या S25 अल्ट्रा कहीं स्टैंड करता है, इस डिवाइस ने उन दोनों का एक नाम बनाया है, मतलब नींव ये डिवाइस है। ये क्यों है, इसकी आप डिस्प्ले देखिए, उस दिनों के हिसाब से कितनी सुंदर डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस वाइज इसका कोई तोड़ ही नहीं है। आज भी ये मुझे ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि कुछ भी आप इसमें गेम खेलिए, कुछ भी चलाइए, कभी भी इसने आपको ये नहीं करना कि ये लैग ही लग रहा है या खुल नहीं रहा, कुछ भी बहुत बढ़िया चलता है। इसमें ना जब मैंने लिया था एक साल, आपको मैं इसके कवर्स के बारे में डिटेल्स बताना चाहूँगा। मैंने इसके इतने सारे कवर्स लिए हैं। बेस्ट कवर है ये, जो कहते हैं ना कि अगर आप 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीद रहे हैं तो कवर पे 1,000-1,500 लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये रिंगी के तरफ से एक कवर है जो कि मैंने लिया था 1800-1900 रुपये का। जब मैंने ये कवर डाला हुआ था, ये मुझसे गिरा है बहुत बारी। कभी भी कोई स्क्रीन पे फ़र्क भी नहीं पड़ा कि फ़ोन गिरा हो तो कुछ लगा हो या स्क्रीन टूट गई हो, नहीं। ये बेस्ट कवर है। आप आज भी महंगा डिवाइस लेते हैं तो प्लीज़ पिजन या रिंगी के का ही कवर लेना, और कोई भी लोकल मार्केट में मत लेना भाई। अगर आप केयर करते हैं तो अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, पर ये मत लेना। ये सैमसंग का ओरिजिनल साथ, जब मैंने फ़ोन लिया था ना तब ये साथ में लिया था। अच्छा कवर है सैमसंग का, पर इसमें मुझे पता क्या दिक्कत हुई थी, जैसे मैं पॉकेट में डालता तो इसके साथ में सारा ऐसे बाल और मिट्टी ये सब कुछ लग जाता था। तो मैंने ये महीना ही चलाया, फिर इसको मैंने उतार दिया। इसका थर्ड बेस्ट कवर है ये वाला। ये तो चलो कॉपी है, पर ये पोलो के ये अच्छे आते हैं कवर, ये आप ले सकते हैं। सेफ्टी वाइज भी ठीक है। इसकी स्क्रीन टूट गई थी जब मैंने लिया था, उससे लगभग 6 महीने साल बाद। मैं आपको बताता हूँ कैसे टूटी और क्यों टूटी। वैसे तो इसमें गोरिल्ला ग्लास वगैरह है, पर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन की क्या हालत है। स्क्रीन की सारी बात आपको मैं बताता हूँ। मेरे पास उस टाइम पे कवर डाला हुआ था ये वाला। ये मैंने लोकल मार्केट से 250-300 का कवर लिया, मैंने इसे डाला और अपना बड़े चौड़ से घूम रहा था ये कवर डाल के कि हाँ मेरा डिवाइस बहुत अच्छा लग रहा है। पर मुझे नहीं पता था कि ये चूना लगाने वाला मुझे 20,000 का। तो मैंने ये अपना, मैं 2 व्हीलर पे जा रहा था तो किसी का फ़ोन बज रहा था। 1 बारी बजा, 2 बारी बजा, तो तीसरी बारी मैंने जेब से निकाला देखने के लिए यार किसका फ़ोन है।
जैसे निकाला मेरे हाथ से स्कूटी खड़ी थी, मैं चल नहीं रहा था, खड़ी स्कूटी में मेरे मतलब उस लेवल से गिरा। गिरते ही जैसे ही मैंने इसको उठाया और इसका इतना बड़ा यहाँ पे क्रैक आ गया। ये एक डॉट भी है ब्लैक और पूरी स्क्रीन टूट गई थी, तब ये कवर डाला हुआ था। फिर मैंने सैमसंग केयर फ़ोन किया। उस टाइम पे 2024 में इसकी स्क्रीन थी 16,000 की। तब मैंने ड्रॉप कर दिया था प्लान, क्योंकि मुझे एक ये इतने क्रैक थे, मन नहीं था कि यार अभी इतना लगाए हैं। 1,17,000 का लिया था तो मैंने कि चलो ऐसे ही चलाते हैं, थोड़ा लाइन जितना चलता है। और अभी जस्ट 2-3 महीने पहले एक ये कवर ऑनलाइन मंगाया। ये एक्चुअली मेरी वाइफ को मैंने दे दिया, मैंने तो चेंज कर लिया था फ़ोन, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तब ये कवर में डला हुआ था फ़ोन और उसके हाथ से ये गिरा, यहाँ गिरा और ये देखिए दोबारा फिर से इसकी ये वाली स्क्रीन से क्रैक हो गई। फिर मैंने सैमसंग केयर में फ़ोन किया, पूछा कितने की स्क्रीन है, कैसे है। अब 16,000 से स्क्रीन का रेट हो गया जी 19,500 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि किस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट रिकमेंडेड कवर है कि अगर आप महंगा फ़ोन लेते हैं तो प्लीज़ एक ऐसा कवर डालिए जो कि इसकी स्क्रीन को बचा ले। अगर उस टाइम पे ये कवर डाला होता तो ये पक्का बच जाता, और यहाँ से भी ये पक्का बचना ही बचना था, क्योंकि इसके ऊपर तक पूरा कवर है। तो आप महंगा फ़ोन लेते हैं तो अच्छा कवर लेना मस्ट है, अगर आप नहीं लेते तो ये हाल होगा। तो जब ये स्क्रीन ऐसे हुई तो फिर मैं इसको चलाता रहा। काफ़ी टाइम मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया। मुझे इसमें 2 दिक्कतें आई। मैं अपग्रेड क्यों हुआ, और हुआ मैं OnePlus 13 पे अपग्रेड। वो भी क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेरा ऑफिस है ना, जहाँ वहाँ पे जो मेरी टेबल लगी हुई है, वहाँ पे 5G की रेंज ही नहीं ये फ़ोन देता था। मैंने हर तरीके से, जैसे टेबल थोड़ा हटाया, आगे पीछे किया, उस कॉर्नर में इसमें 5G रेंज ही नहीं आती थी। 4G भी बहुत ही मुश्किल में चलता था। और मेरे एक फ्रेंड ने OnePlus 13 लिया था, तो मैंने उसके अंदर से मतलब 5G यूज़ करा उसी स्पॉट पे जहाँ पे ये 5G की रेंज नहीं देता था, और जियो में ही। उसका भी सिम जियो था, मेरा भी सिम जियो था। जियो इसमें 5G की रेंज नहीं दे रहा था। सेम OnePlus 13 उसी जगह पे जियो 5G प्लस चल रहा था, क्योंकि उसमें 5G बैंड्स लेटेस्ट आ गए, 2025 वाले आ गए, इसमें 2023 वाले थे। एक तो मेरा वो बहुत बड़ा रीज़न था। उसके बाद एक क्या रीज़न था, जो मेरा ब्लूटूथ, जो हमारे ईयरफोन्स आते हैं वो मैं यूज़ करता था। तो जैसे मेरे ब्लूटूथ मैंने कान में लगाए हुए हैं, मैं रूम से थोड़ा सा बाहर कुछ देखने जाता था तो इसकी रेंज इतनी अच्छी नहीं थी, ब्लूटूथ बीच में से कटने लग जाता था। जब से मैंने OnePlus 13 लिया, उसकी रेंज इतनी अच्छी है कि मैं अपना डिवाइस वहीं रख के और ब्लूटूथ लगा के वॉक कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, और मेरा डिवाइस पीछे पड़ा झूले पे या कहीं दूर पड़ा तो बड़ा अच्छी कनेक्टिविटी है। इन 2 रीज़न्स की वजह से मुझे मेरा रीज़न 5G कनेक्टिविटी ही था कि मुझे उसमें शिफ्ट होना पड़ा। सैमसंग से मैं OnePlus में गया तो मुझे क्या कुछ दिक्कतें आई, क्या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लगा, आप कमेंट करिए। तो मैं इसका और OnePlus 13 का कंपैरिजन वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगा। आपके 10 कमेंट आने चाहिए दोस्तों, फिर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर। और प्लीज़ सब्सक्राइबर भी बढ़ाना, और एटलीस्ट 100 लाइक की उम्मीद मैं करता हूँ। 100 लाइक तो भाइयों कर देना। और इसका मैं आपको आगे चलते हैं, चलिए। लाइक सब्सक्राइब की बात होती रहेगी, धीरे धीरे ही बंदा आगे जाएगा। इसके अंदर अगर आज कंसीडर करते हैं हम कि इसकी आज क्या वैल्यू है, इसको मैंने OnePlus 13 लेने से पहले एक्सचेंज में डाला था। स्क्रीन टूटी हुई थी, मुझे पता है 16,000 18,000 का खर्चा था, तो मैंने स्क्रीन टूटी का ही रेट लिया। उन्होंने मुझे रेट बताया जी 27-28 हज़ार रुपये का ये कट जाएगा। अब देखिए 1,20,000 रुपये लगा के मुझे स्क्रीन टूटी है, मैं मानता हूँ, बस 27-28 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। अगर मेरी स्क्रीन ना टूटी होती तो 42,000 रुपये मुझे मिल रहे थे। मतलब आपके आधे से भी कम पैसे हो जाएंगे। आप S24 अल्ट्रा लेंगे, 25 अल्ट्रा लेंगे तो वो आधे से कम वैल्यू करेगा।
पर क्या इसने मुझे 2 साल में इतना वर्क दिया कि मैं इतना लॉस बेयर कर पाऊँ? बिल्कुल दिया भाई। इसने मुझे 2 साल में पूरा इसको मैंने रगड़ के यूज़ किया है। कैमरा वाइज उसकी कैमरा क्वालिटी तो मैं आज भी मिस करता हूँ, और इसकी परफॉर्मेंस एक नंबर है। इसमें आप कुछ भी चलाइए, गेमिंग करिए, बिल्कुल मक्खन चलती। अल्ट्रा लेवल का ही फ़ोन है, और सोने पे सुहागा इसकी AI ने किया है भाई। सैमसंग AI वन ऑफ द बेस्ट AI है। इसमें जब से One UI 7 आया ना, तो ये अलग ही लेवल चला गया भाई। पहले जो मैं इसे यूज़ करता था तो One UI 6 था, इतना मस्त नहीं था। जो ये आज वाला One UI 7 है ना, वन ऑफ द बेस्ट UI है भाई एंड्रॉयड स्किन। आप अगर आपका बजट है 1 लाख प्लस, आप आंख बंद करके भाई सैमसंग पे जाना। अगर आपका बजट कम है, S24 अल्ट्रा आप ले सकते हैं, 78-75,000 का मिलेगा अभी सेल पे। अगर आपका बजट भाई 30-40 हज़ार है ना, तो आप कैशिफाई पे ये बिल्कुल देख सकते हैं। कैशिफाई पे मिल सकता है, या लोकल मार्केट सेकेंड हैंड मार्केट में ना आपको ये 40,000, 35,000, 50,000 तक का S23 अल्ट्रा मिल जाएगा बड़े आराम से। स्क्रीन इसकी बदलाने का मैं अभी भी डंप ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी चल रहा है, सच कोई दिक्कत नहीं दे रहा, और मैं इसको बेचूंगा ही नहीं भाई। मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगा। स्क्रीन अगर इसकी बिल्कुल ही खत्म होगी तो मैं इसकी स्क्रीन डलवाऊंगा। तो ये है हमारा रिव्यू कि हमें सेफ्टी का ध्यान रखना ही रखना है। आज भी ये एक नंबर चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा ये रिव्यू था कि इसे 5G कनेक्टिविटी की वजह से मुझे डंप करना पड़ा, और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की वजह से डंप करना। हाँ, एक और भी मुझे दिक्कत आती थी, इसका बैटरी बैकअप। विद टाइम इसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले इसका होता था। और इसका चार्जर आपको पता ही है, कहाँ वन प्लस हमें दे रहा है 100 वाट, और ये कहाँ 45 या 25 वाट पे चलता है। मेरे पास 25 वाट की ब्रिक है, तो मैं उसी से करता था, तो काफ़ी टाइम लेता था। ये सुबह यूज़ करने में 20-30% ये उड़ा देता भाई। और वन प्लस आप यूज़ करोगे तो 5%, 100 से 95 जाएगा, तो ये 100 से 82-83 जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगा कि विद टाइम बैटरी थोड़ा कम हो जाती है। अगर आप लेंगे आज S23 अल्ट्रा, आपका बजट 40 से 50 हज़ार है, तो आप प्लीज़ बैटरी हेल्थ जरूर चेक करना, स्क्रीन चेक करना ओरिजिनल है या नहीं, और बाकी कंडीशन इसकी बिल्कुल बढ़िया पड़ी है। तो ये पीछे कहीं कुछ नहीं होता, इसको एल्युमिनियम बॉडी बहुत अच्छी है इसकी। चलिए दोस्तों, आज हम ख़त्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप अपने छोटे भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बहुत कम है हमारे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। योर फ्रेंड टेकी सहाय।